अपन ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुई सौवसावुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय भावान्तरचिते वन्दितु तव सिद्धि ध्रुमचलमणोऽमं दधिं पत्तिः वक्षामि समयपाहुरे नमो सुखदेवनी। मैं सोच रही थी क्या तो अभी हमारी उदयपुर में महिला शिविर थी शाश्वत धाम में, तो वहाँ अकर्तावाद का सिद्धांत लिया। अकर्तावाद बहुत ही गजब का ये स्वरूप है। हमारे जैन दर्शन की ये विशेषता है। जैन दर्शन अकर्तावाद के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि जैन दर्शन के 4 बड़े सिद्धांत है ना, अहिंसावाद, अपरिग्रही, अनेकांत और अकर्तावाद। 4 सिद्धांत हमारे जैन दर्शन के 4 ये महान सिद्धांत है। अकर्तावाद गुरुदेव ने हमें 45 साल यही समझाया कि हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं है। क्योंकि हमें प्रश्न हो ना कि भाई हम खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसका कर्ता कौन है? इसका कर्ता कौन है ना? इस सिद्धांत को हम 3 बिंदु से समझेंगे। 3 बिंदु से। सबसे पहला गुरुदेव ने हमें समझाया, सबसे पहला बिंदु, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। दूसरा बिंदु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और तीसरा बिंदु कि द्रव्य अपनी पर्याय का फेरफार करने वाला भी नहीं है ना? अकर्ता सिद्धांत को हम 3 बिंदु से समझेंगे। हम 3 चीजों के अकर्ता है। कैसे अकर्ता है? तो कहते हैं कि भाई भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं। पहला बिंदु, क्योंकि हमारे भगवान तो वितरागी है ना, हमारे भगवान तो जानने देखने वाले हैं, हमारे भगवान तो लोकालोक के ज्ञाता है, करने वाले नहीं है, करने वाले नहीं है ना? क्योंकि हमारे भगवान तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम जो भगवान तो ये सिद्धांत को समझकर सबसे बड़ा पाप, ग्रहित मिथ्यात्व का पाप दूर हो जाता। क्योंकि खाली एक जैन दर्शन को छोड़कर बाकी जितने भी मत है, जितने भी दर्शन है, वो कोई ना कोई भाई किसी ना किसी को कर्ता मानता है, किसी ना किसी को कर्ता मानता है। एक जैन दर्शन ही ऐसा गजब का दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। पहले तो जैन दर्शन माने क्या? जैन दर्शन माने क्या? गुरुदेव कहते हैं ना कि भाई जैन दर्शन माने वस्तु के स्वरूप का नाम जैन दर्शन। वस्तु के स्वरूप का नाम क्या है? जैन दर्शन। जैन दर्शन का ये जबरदस्त सिद्धांत है कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं। क्योंकि हमें प्रश्न होगा ना कि भाई अगर ईश्वर जगत का कर्ता हो तो ईश्वर को किसने बनाया? बराबर ज्योति बहन, ईश्वर को किसने बनाया? और हम देखते हैं कि भाई कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी को साता का उदय है, किसी को असाता का उदय है, किसी को अनुकूलता है, किसी को प्रतिकूलता है, बराबर। तो फिर ईश्वर ने अगर जगत को बनाया है तो फिर ईश्वर ऐसा भेदभाव क्यों करता है? सबको समान सुविधाएं देनी थी ना, सबको समान बनाना था ना। ये फेरफार क्यों किया? ये भेदभाव क्यों किया? तो इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर भी जगत के कर्ता नहीं। अन्य मति के लोग तो कहते हैं कि हमारे ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हमारा जैन दर्शन कहता है कि 3 काल के तीर्थंकर मिलकर भी एक पत्ते को हिला नहीं। क्यों? क्योंकि कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है, कोई किसी का करता धरता नहीं। हमने भगवान के दर्शन कब किए कहेंगे? कब?
कि जब हमने भगवान को देखकर हमारे भगवान तीन लोक के नाथ उनको देखा, और जब हमने अपने स्वरूप को देखा कि हम भी ऐसे उनके जैसे, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मंजार। अरे ख्याल है क्या कह रहे हैं, हमने अपने परमात्मा के दर्शन किए, तब हमने सच्चे रूप में यथार्थ रूप में हमने परमात्मा के भगवान के दर्शन किए कहे जाए, नहीं तो आज तक हमने भगवान के दर्शन ही नहीं किए। अरे ये ईश्वर जगत का करता धरता नहीं। अरे तीन काल के तीर्थंकर मिलकर भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। क्या कहा, तीन काल के तीर्थंकर मिलकर भी एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते। और कह रहे हैं कि अनंत अज्ञानी मिलकर भी एक ज्ञानी को अज्ञानी। क्यों? क्योंकि सारे द्रव्य स्वतंत्र है। लोग किसे कहते हैं, जैन सिद्धांत प्रशिका में पढ़ा है, आपको चुट्टी बहन ने पढ़ाया होगा कि भाई लोग किसे कहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को लोग कहते हैं। 6 द्रव्य के समूह, तो लोग को किसी ने नहीं बनाया, तो 6 द्रव्यों को भी किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि 6 द्रव्य भी कैसे है, स्वतंत्र है। आता है ना, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में तीन है। बोलो, आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में टूटनी चाहिए, कर्ता बुद्धि टूटनी चाहिए। सोगानी जी कहते करना सो मरना है। 4 बुद्धि, अरे ये कर्ता बुद्धि को तुड़ाने के लिए समय सार कुनकुन आचार्य ने पूरा कर्ता कर्म अधिकार लिख दिया। कर्ता कर्म, क्योंकि ये कर्ता हूं करूं गुरुदेव कहते थे ना, एज अज्ञान छे जेम शकट नो भार श्वान, मैं करूं, मैं करता, मैं करने वाला, मैं ये शरीर को भाई हुष्ट पुष्ट रखने वाला, मैं धंधे व्यापार को चलाने वाला, मैं घर गृहस्थी को चलाने वाला, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैं, अरे एक काला बाल सफेद होता है तो उसे बोलो ख्याल आ रहा है, एक वो सफेद बाल काला बाल सफेद हो रहा है ना, उसको अपन रोक नहीं सकते, किसी को बचा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते। बंद अधिकार की कितनी गाथा है ना, 6 चीजें बता दी अध्यवसाय में। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मार नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भाई बचा नहीं सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बांध नहीं सकता और मुक्त नहीं कर सकता। अध्यवसाय माने उल्टी मान्यता, बस तोड़े हम इस मिथ्या बुद्धि को, कर्ता बुद्धि को, क्योंकि ये कर्ता बुद्धि के कारण से जीव कह रहे हैं कि भाव समुद्र के बीच में है। मगर के मुख में नियम सार में कलश लिख दिया कि ये जीव अगर भगवान की स्तुति नहीं करता है, भगवान के दर्शन नहीं करता है, तो वहां नियम सार में कलश लिख दिया कि भव सागर के समुद्र के बीच में मगर के मुख में ग्रहित मिथ्यात्व पहले छूटेगा और फिर अग्रहित का अभाव। पहला बिंदु हमने देखा कि ईश्वर जगत का कर्ता धर्ता नहीं। अब दूसरा बिंदु, तो फिर भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ कर सकता है कि नहीं, तो कहते नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे द्रव्यों में तो कहते द्रव्यत्व नाम का गुण है कि नहीं, अस्तित्व नाम का भी गुण है, द्रव्यत्व नाम का भी गुण है। तो क्या काम करते हैं वे, गुण है तो कोई ना कोई काम तो करते होंगे। अस्तित्व गुण टिकाने का काम करता है, द्रव्यत्व गुण परिणमन करने का काम करता है। अब मैं शरीर का कार्य मैं करूं तो बोलो शरीर क्या करे, अगर शरीर आत्मा का काम करे तो आत्मा क्या करे, है ना आंटी। 2 द्रव्य ही अलग अलग है ना, 2 द्रव्य, ये जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं जानने वाला तत्व। कर्ता कर्म की बहुत ही सारी गाथाएं है ना, तो ये सिद्धांत को सिद्ध करने वाली गाथा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। हमारा जैन दर्शन द्विक्रियावादी का निषेध करता है, द्विक्रियावादी। अब आप पूछोगे कि भाई दीदी द्विक्रियावादी क्या है? द्विक्रियावादी माने कि एक कार्य के 2 कर्ता नहीं, ज्योति बहन, एक कार्य के 2 कर्ता नहीं, बराबर, एक कार्य के 2 कर्ता नहीं और एक कर्ता के 2 कार्य नहीं, एकदम इजी। एक कार्य के 2 कर्ता नहीं और एक कर्ता के 2 कार्य नहीं। एक कर्ता तो उसका कार्य एक, आत्मा कर्ता
तो उसका कार्य है जानना देखना। अरे एक करता हो और दो काम करे, आत्मा जानने देखने का भी काम करे और आत्मा शरीर का काम भी करे, बोल ये शरीर को पतला मोटा हुष्ट पुष्ट रखने का काम भी करे, तो कहते हैं ऐसे 3 काल में संभव नहीं। क्योंकि आत्मा तो एक, आत्मा तो एक, आत्मा तो एक, खाली जानने का काम, जानने का काम। कहते हैं स्तुति में, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्या काम है मेरा, क्या नक्की तो करो। ये कह रहे द्विक्रियावादी का निषेध करता है जैन दर्शन। एक कार्य के दो करता नहीं, एक कार्य जानने का काम आत्मा भी करे और जानने का काम ये इंद्रिया भी करे, क्योंकि यही भ्रम है ना कि आंख जानती है, कान जानता है ना। तो कह रहे इंद्रिया भी जानने का काम करे और आत्मा भी जानने का काम करे, तो 3 काल में संभव। क्योंकि देखो हम देखते हैं ना कि भाई मरण हो जाता है तो मुर्दा होता है और उसमें से जीव निकल जाता है, तो बोलो वो मुर्दा क्या काम करता है, क्या क्या, कोई हाव भाव ही नहीं है, नो वैल्यू, नो वैल्यू। मैं एक फॉर्मूला देती हूँ भाई, बॉडी माइनस सोल इज इक्वल टू डेड बॉडी। बॉडी माइनस सोल कर दो तो डेड बॉडी, डेड बॉडी, नो वैल्यू। वो बॉडी को कोई वैल्यू नहीं है, बॉडी को, ये शरीर को वैल्यू कब तक मिलेगी, कब तक मिलेगी, कि जब तक इसके अंदर जानने वाला तत्व हो तो इसकी कीमत है। अगर इसमें से वो जानने वाला तत्व निकल गया तो बोलो बोलो इसको क्या कर देते, तुरंत ही जला देते, और इस शरीर का क्या हो जाता है, राख बन जाता है ना। आ रहा है ख्याल, आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन विक्रियावादी का निषेध करता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता बने तो क्या हो जाए, सारे द्रव्य पराधीन हो जावे, डिपेंडेंट हो जाएंगे ना हम एक दूसरे के ऊपर, बराबर। और क्या होगा पता है, सारे द्रव्य, तीसरा बिंदु कि सारे द्रव्यों का नाश हो जाएगा, क्योंकि अगर चेतन पुद्गल का काम करे तो चेतन क्या बन जाएगा, पुद्गल बन जाएगा, है ना। तो सारे द्रव्यों का नाश हो जाएगा। कर्ता कर्म अधिकार में तो तर्क युक्ति से समझाया, आप लोग एक पॉइंट वाइज लिख सकते हो, वहां पे बताया कि भाई अगर 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 एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे ना तो उसको उसमें तन्मय होना पड़े, तन्मय, तन्मय समझ में आ रहा है, तन्मय, उस रूप हो जाना पड़े। अगर कुम्हार घड़े का करता हो तो कुम्हार को क्या बनना पड़ेगा, कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा। अरे बाई अगर रोटी बनावे तो बाई को क्या बनना पड़ेगा, रोटी रूप परिणमन करना पड़ेगा, है ना। तन्मयता का प्रसंग आएगा, तन्मयता का। एक तो ये कहा, और वहां 100 नंबर की 99 100 नंबर की गाथा में कहा कि संक्रमण, संक्रमण का प्रसंग हो जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित हो जाएगा, एक द्रव्य दूसरे रूप द्रव्य रूप बदल जाएगा, फिर चेतन चेतन नहीं रहेगा, चेतन जड़ हो जाएगा। और ऐसा 3 काल में होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तन्मय होता नहीं है, होता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे सारे संबंध बताए, संबंध बताए कर्ता कर्म अधिकार में कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के बीच में, तो कहते हैं कर्ता कर्म नहीं है ना, इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध नहीं। कौन सा संबंध नहीं है, व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, व्याप्य व्यापक, व्यापक है द्रव्य और व्याप्य है पर्याय। देखो मैं आपको 2-3 जो संबंध वहां बताया ना उसके नाम पहले बताती हूँ, ये सारे पर्यायवाची नाम, कर्ता कर्म कहो, कर्ता कर्म कहो, व्याप्य व्यापक कहो, बराबर, परिणाम परिणामी कहो, परिणाम परिणामी कहो, वही भोक्ता भोग्य संबंध कहो, भोक्ता भोग्य संबंध, व्याप्य व्यापक, कर्ता कर्म, परिणाम परिणामी, तो ये सारे पर्यायवाची नाम है। और ये जितने भी ये सारे संबंध बताए वो एक ही द्रव्य में घटित, एक ही द्रव्य में। द्रव्य है कर्ता और पर्याय है कर्म, द्रव्य है व्यापक और पर्याय है व्याप्य। द्रव्य है द्रव्य है द्रव्य है, द्रव्य कौन है, तो कहते हैं कि द्रव्य है परिणामी और पर्याय है परिणामी, परिणाम, पर्याय है परिणाम और द्रव्य है परिणामी। आ रहा है, ख्याल में आ रहा है सबको, है ना। तो ये एक ही द्रव्य के बीच में, एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध, दो द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता।
अरे युद्ध द्रव्य किसका करता है? द्रव्य किसका करता है? तो द्रव्य तो अपनी पर्याय का करता है, दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, अपनी पर्याय का करता है। जैसे कर्ता कर्मधि कर्ता 59 नंबर का कलश है, यह परिणमति सकर्ता, बराबर। तो उपादान रूप से जो परिणाम होते हैं उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है। उपादान रूप से जो परिणाम होते हैं उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है, बराबर। अब जो परिणाम हो रहे हैं उसका कर्ता द्रव्य को कह दिया, उसका कर्ता द्रव्य को कह दिया, बराबर। तो खरेखर आपको पता है, खरेखर इसमें इसमें तो ये अकर्तापना ही सिद्ध हुआ ना, क्योंकि द्रव्य अपनी तीसरा बिंदु पर्याय का फेरफार करने वाला भी नहीं है, इसीलिए जैन दर्शन अकर्तावाद में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि जो हो रहा है उसका कर्ता कह दिया द्रव्य, ख्याल आ रहा है? जो हो रहा है उसका कर्ता कह दिया, उसका वो द्रव्य उसकी पर्याय का फेरफार करने वाला भी नहीं, अपनी पर्याय का, पर की पर्याय तो दूर की बात, दूर की बात। हालांकि कितनी स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता आप देखो कितनी स्वतंत्रता। और अब हर समय अभिमान करते हैं कि मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने समझाया, मैंने पढ़ाया, है ना, मैंने ये भाई रोटी बनाई, मैंने धंधा किया, मैंने करोड़ रुपए कमाए। ये मैं नहीं होता तो घर गृहस्थी कैसे, मेरे बिना तो कुछ होता ही नहीं है, मेरे बिना तो। अरे हम एक गुरुदेव कहते एक तिनके के दो टुकड़े करने की ताकत जीव में, बोलो। अरे पूरे लोक को जानने की ताकत तो है, परंतु परंतु पर में कुछ करने की ताकत जीव की नहीं। हम ब्रह्म की दुनिया में जी रहे, हमें लगता है मैं समझाता हूँ, मैं समझ, कौन? गुरुदेव कहते कौन किसको समझा? जो समझता है वो अपनी उपादान से समझता है, वो अपनी योग्यता से समझता है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं है। अगर कोई किसी को समझावे तो अभी हम यहाँ नहीं होते, हम सब मोक्ष में होते। बोलो हम समोशन में कितनी बार गए आंटी, कितनी बार गए? अनंत बार गए। परंतु गुरुदेव कहते ना कोरा उपादान नहीं जगा था, तो कोरो ने कोरो पाछो आ गए, कोरा का कोरा, कोरा का कोरा। बोलो उपादान जगे स्वयं 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 पुरुषार्थ करे तो नरक में भी काम, और स्वयं पुरुषार्थ नहीं करे तो कह रहे हैं कि विदेश क्षेत्र से वापस आ रहा है। कोई किसी का मतलब गाते ना पूजा में, क्या गाते हैं? अभिमान किया अब तक जड़ पर, अक्षय निधि को ना पहचाना, मैं जड़ का हूँ जड़ मेरा है, यह सोच बना था मस्ताना। खाली अभिमान किया अपन ने कि भाई मैंने किया, मैंने किया। लिखा है पंडित गोरलमल जी ने सम्य ज्ञान चंद्रिका में, लिखा ना, क्या कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है। वचनादिक लिखनादिक क्रिया, वर्णादिक इंद्रिय, ये सब है पुद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो में। ग्रंथ लिख देते हैं आचार्य देव, ग्रंथ के ग्रंथ लिख देते हैं। और अमृतचंद्र आचार्य ने लास्ट कलश 278 नंबर के कलश में लिखा कि भाई मैं ये ग्रंथ का कर्ता नहीं हूँ, अमृतचंद्र सूरी का ये कर्तव्य नहीं है। अक्षरों के समूह से शब्द बने, शब्दों के समूह से वाक्य बने, वाक्यों के समूह से पद बने, और पद के समूह से क्या हो गया? ये शास्त्र की रचना। इसमें मेरा कोई कर्तव्य नहीं। और अपन तो एक पेज लिखते हैं, एक कुछ लिखते हैं, तो अपन को ऐसा लगता है कि भाई नाम आया कि नाम आया, आ रहा है, ख्याल में आ रहा है। इतने अनंत, इतने सिद्ध हो गए हैं कि जिनका हमें नाम तक भी नहीं पता, नाम तक भी नहीं पता। किसकी प्रसिद्धि? पूज्य बेंची तो कहते हैं अपनी प्रसिद्धि, लोक में अपनी प्रसिद्धि की चाह वो अनंत काल संसार का कारण, अनंत परिभ्रमण का कारण। हमने आज तक अपनी प्रसिद्धि नहीं की पर्याय, हमने आज तक अपने उपयोग से अपने को नहीं जाना, स्वसन्मुखता नहीं हुई। अरे बाकी बाकी सब कुछ कर लिया, पंच परावर्तन में हमने क्या नहीं किया? अरे 11 नौ पूर्व का ज्ञान भी हमने कितनी बार अनंत बार ले लिया कि नहीं? क्या नहीं किया है धर्म के नाम पर? सब अंग पड़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आए, तीरंच गति के अनपढ़ भी, ले स्वाद सफल भव तिर जाए।
एक तीरंज गति का जीव भी बोलो क्या कर लेता है, स्वानुभव कर लेता है, अनुभव कर लेता है। और अपन इतना सुनते इतना पढ़ते हैं फिर भी वो कर्ता बुद्धि का अभाव नहीं होता, नाश नहीं होती है ना? तो ये अनंत अनंत काल संसार में परिभ्रमण कराएगा। तो कहा ना वह समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में कहा कि भाई कितने कितने तर्क युक्ति से समझाया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्या नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं है। हमने कितने सारे तर्क से समझे ना कि भाई ये तन्मयता का प्रसंग आ जाएगा, द्विक्रियावादी का जैन दर्शन निषेध करता है, संक्रमित हो जाएगा, बराबर, वस्तु ही संक्रमित हो जाएगी, संक्रमण हो जाएगा। एक ही द्रव्य में क्या होता है तो कहते हैं व्याप्य व्यापक, कर्ता कर्म, परिणाम परिणामी, भुक्ता भोग्य, व्याप्य व्यापक, ये सब एक ही द्रव्य में लागू पड़ता है, दो द्रव्य में लागू पड़ता नहीं। सारे द्रव्य में द्रव्यत्व गुण है, सारे द्रव्य में अस्तित्व गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण से क्या होता है, हर प्रत्येक द्रव्य क्या करता है, हर समय परिणमन करता है ना। आप शक्तियों के प्रकरण में देखो, ये परिणमन सिद्ध करने के लिए 6 शक्तियां दी, 6 शक्तियां है ना। बस 46 शक्तियों का के प्रकरण में भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति और अभाव। ये 6 शक्तियां है जो पर्याय की क्रमबद्धता को सिद्ध, द्रव्य पर्याय का करता है वो ये 6 शक्तियां सिद्ध करती है। द्रव्य अपनी पर्याय का करता है, कोई किसी का करता धरता नहीं। नास्ति सर्वोपि संबंध है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध है तो कहते हैं नास्ति सर्वोपि संबंध, प्रवेश ही नहीं करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश ही नहीं करता। आप समय साथ की तीसरी गाथा ले लो, क्या कहा वहां पे, कहा ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को स्पर्शे नहीं, अड़े नहीं, चुंबे नहीं। उसमें तो गुरुदेव कितने दृष्टांत से समझाते हैं, पग जमीन में अड़े नहीं, है ना, बाई रोटी को स्पर्शे नहीं, है, टीचर से ज्ञान होता नहीं है, पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं है। बोलो आ रहा है, कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता, ये एक कण कण की स्वतंत्रता हमारा जैन दर्शन कहता है। अरे अरे अणु अणु तो स्वतंत्र है, परंतु यहाँ देखो, आप समझो, एक द्रव्य में अंदर आप देखो, अंदर जाके देखो जरा, अंदर जाके देखो, अंदर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, वो तो है ही, परंतु और अंदर जावे ना और विचार करे तो एक गुण दूसरे गुण का करता, इतनी स्वतंत्रता है। बोलो, एक गुण दूसरे गुण का करता नहीं। श्रद्धा गुण ज्ञान गुण का काम नहीं करे, ज्ञान गुण चारित्र गुण का काम नहीं करे, क्योंकि अगर एक गुण दूसरे गुण का काम करे तो चौथे गुण स्थान में श्रद्धा सम्यक हुई और चौथे में ही पूर्ण हुई। तो अगर श्रद्धा ज्ञान का काम करे तो ज्ञान चौथे में ही क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। और ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें में और चारित्र की पूर्णता होती है 12वें। पहले भीतरागता होती है और फिर सर्वज्ञता और श्रद्धा होती है चौथे में। चौथे में श्रद्धा, 12वें में चारित्र और 13वें में ज्ञान। एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता धरता नहीं है। कौन सा भाव, प्राग भाव और प्रशंसा। लगाओ लगाओ, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करे, प्रैक्टिकल करे। थ्योरी तो हमने अनंत बार, अभी प्रैक्टिकल होना चाहिए। अभी अपना अपना काम क्यों, कब मैंने ऐसा लगे कि कब अपने को अंदर में ऐसा अनुभव हुए कि हम तो 9 कर्म के कर्ता भी नहीं है। अरे 9 कर्म के कर्ता तो नहीं, परंतु यहाँ हमारा हमारा जैन दर्शन कहता है कि हम द्रव्य कर्म और भाव कर्म के कर्ता। आप समझ साथ की 320 नंबर की गाथा ले लो, ओ गजब की गाथा। मैं तो कहती हूँ प्राण, जैसे छठी गाथा प्राण है ना, समय सार की छठी गाथा, बराबर, ऐसे 320 नंबर की गाथा। कितने प्रवचन है गुरुदेव के, तो प्रिय गाथा थी गुरुदेव की, तो ये सब गाथा है। तो गुरुदेव कितना कितना खोला है वहां पे। 3 पर्याय का आत्मा करता, 3 पर्याय में सब कुछ आ गया। आत्मा बंध का करता नहीं, आत्मा मोक्ष का करता नहीं, आत्मा संवर का करता नहीं, और आत्मा निर्जरा का। बंध का, संवर, निर्जरा और मोक्ष, सबका अकर्ता। अब मोक्ष में सब कुछ आ गया, बद्ध में सब कुछ आ गया, संसार आ गया, मोक्ष की पर्याय आ गई, संबंध की पर्याय आ गई, सारी पर्याय आ गई ना। बोलो, किसी का कर्ता आत्मा नहीं है। सुगानी जी कहते हैं पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करे, मैं किसका
मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं करने वाला तत्व, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये एक बार इसका बल आवे अंदर में तो बलो पर्याय में अकर्तापना प्रकट हुए बिना रहे नहीं। एक बार अकर्तापने का जोर आ जाए, अकर्तापन, अकर्ता कोई मैं एक अपनी पर्याय का भी फेरफार करने वाला नहीं। आंख नेत्र 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 जैसे बस देखने का काम करे, ऐसे आत्मा भी क्या करता है, जानने देखने का काम, वो आत्मा का काम, वो आत्मा नहीं लगावे ना, हम नहीं, हम देखे ना इसको अलग अलग करे तो आप कहोगे कि भाई आता तो है व्यवहार नहीं में, तो हमने सुना है कि आत्मा जीव, एक जीव दूसरे द्रव्य का करता है, शरीर का करने वाला, ये है तो फलन है, तो ये भाई है, कथन आते हैं, कथन आते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, ऐसा कथन ये व्यवहार नहीं का, किसका कथन है, ये व्यवहार नहीं का कथन है। आत्मा विकारी पर्याय का करता है, ये कौन से नहीं का कथन है, तो कहते हैं अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का करता है तो कहते हैं ये शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और परम शुद्ध निश्चय नहीं तो एक अकर्ता स्वभाव को दर्शाने वाला, कि आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का भी करता नहीं। आत्मा तो स्वभाव से कैसा है, अकर्ता है, अकर्ता है ना। अपनी अपनी दूसरे बिंदु पर चर्चा चल रही है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब आप लगाओ कर्म में, हमें लगता है हमने कर्म बांधे, हमने कर्म का त्याग किया, हमने कर्म का अभाव किया, तो कह रहे ना भाई कर्म कौन सा द्रव्य, जरा विचार तो करें। कर्म है पुद्गल द्रव्य, कर्म है जड़, और आत्मा है चेतन, तो चेतन पुद्गल का काम कैसे। हमें लगता कर्म ने हमें दुखी किया, हमें दुखी करने वाले कौन है, तो कहते हैं कर्म, कर्म। आपने सुना होगा सुमन जी भाई साहब का एक भजन है ना, गुरुदेव नहीं मिले थे ना, तो बोलो हम क्या गाते थे, हे आठों कर्मों के बीच में दुखी आत्मा, बिचारी आत्मा, बोलो दुखी है ना आत्मा आंटी, बिचारी है कि नहीं, तो कहते नहीं भाई दुखी नहीं है आत्मा। क्या गाते थे अपन, ज्ञानावरणी ज्ञान रोके दर्शनावरणी दर्शी, हे जो मोहनी करम रुलावे आत्मा, सतावे आत्मा, गाते थे अपन ऐसा। फिर गुरुदेव मिले तो हम अब क्या गाने लगे, बोलो क्या गाने लगे। गुरुदेव ने हमें समझाया कि कर्म हमें दुखी सुखी करते नहीं है। कौन कौन कर्म, कर्म में क्या ताकत है हमें दुखी सुखी करे, हमारा रिमोट कंट्रोल दुखी सुखी होने का कर्म के हाथ में थोड़ी है। हम गाने लगे, अब क्या गाते हैं, या तो कर्मों के बीच में सुरक्षित आत्मा है हमारी आत्मा, ज्ञानावरणी ज्ञान न रोके दर्शनावरणी दर्शन, ये जो मोहनी करम ना रुलावे आत्मा, ना सतावे आत्मा। नहीं नहीं, कर्म कर्म बिचारे कौन भूल मेरी, यदि कर्म विकार कराए तुझे, तू कर्माधीन तू हो जावे। कैसे हो जावे अपन, कर्माधीन हो जाएंगे, कर्माधीन, हम कभी संसार से छूट ही नहीं सकते। अगर कर्म मुझे दुखी करे, कर्म मुझे सुखी दुखी करे, कर्म कर्म मुझे कर्म मुझे कुछ नहीं करते, नहीं हैरान करते, नहीं परेशान करते, ना दुखी करते हैं, ये अपने ही दोष से दुखी होता है और अपना ही दोष को दूर करने से सुखी होता है। वेद ज्ञान करे, जब तक वेद ज्ञान नहीं करेंगे तब तक ये अकर्ता पने का ब्रह्म भार माथे पे से उतरने वाला नहीं। हम दुखी है कर्ता बुद्धि से ही है, हम दुखी है कर्ता, और कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारा कोई ये लगता है हमें ये व्यक्ति दुख का कारण है, कर्म दुख के कारण है, तब पहले दोष किसको देते। देखो पंडित टोडरमल जी तो ने लिखा है कि स्वयं 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 अपराध करे, स्वयं दोष करे, और बोलो क्या दोष किसको देता है, कर्म को दोष देता। तो लिखा ना पंडित जी ने बात कि ऐसी अनीति जिन शासन में संभवे, ऐसी अनीति नहीं संभव जिन शासन में संभव है नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम स्वयं अपराध करें और दोष किसको देते हैं, कर्म।
अगर कर्म कर्म दुखी करे तो कोई संसार से मुक्त ही नहीं हो सकता। अरे कितने उपसर्ग आवे मुनिराज के ऊपर, कितने उपसर्ग आते हैं। सतियों के ऊपर आप देखो, मुनिराजों के ऊपर देखो, ज्ञानियों के ऊपर देखो, परंतु मुनिराजों ने बोलो क्या किया, उस उपसर्ग के काल में क्या कर लिया, केवल ज्ञान लेके आ रहा है। स्वभाव का बल, अंदर का बल, अनंत शक्ति का धारी हूँ, अनंत गुणों का धारी हूँ, अनंत संपदा है मेरे अंदर, अनंत वैभव से भरा हुआ मैं उच्च तत्व में भरेला। सहयोग सहयोग के सहयोग से सहयोग बढ़ने पर मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है, और सहयोग घटने पर मेरे में कुछ घटता नहीं। अगर सहयोग बढ़ने से जी सुखी हो तो हमारे मुनिराज तो सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए, हमारे सिद्ध भगवान तो सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास तो बाहर के सहयोग तो दूर, परंतु शरीर भी नहीं, शरीर कि नहीं, हम अपने वैभव से सुखी है। अंदर हमारे गुरुदेव का मंत्र है ना, जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे सो मेरा नहीं, ये सब निकल जाता है, सब चले जाते हैं, आने जाने वाले। जहां दे अपनी नहीं तहा न अपना कोई, जहां दे ही अपनी नहीं है तो बोलो ये स्त्री घर कुटुंब परिवार अपने कैसे हो सकते, कैसे हो सकते। और हम दिन रात ऐसा ये मेरे ये मेरे ये मेरे मेरे, मेरे। आपको पता है ये परिणामों का फल क्या है, क्या है। हर समय नरक में मारू 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 करता रहेगा। कौन किसका है, कौन किसका है, कोई किसी का, किसी के साथ मेरा संबंधी नहीं है। एक संबंध है किसका, किसके साथ, अनंत गुणों के साथ मेरा संबंध, क्योंकि वो अनंत गुण मेरे से कभी कभी छूटते नहीं है, छूटते नहीं है, राइट। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी करता नहीं है। हमें लगता है मैं शरीर की क्रिया करने वाला, शरीर की क्रिया करने वाला, तो लिखा ना श्रीमद जी ने तो पूरा पद लिख दिया, यम नियम संयम आप कियो अपनी त्याग विराग भाग लयो, इतना लिखा है। ये साधन बार अनंत कियो तथापि कछु बात रचू न करो। इतनी बार हमने क्या नहीं किया होगा बोलो, है ना। ये लिखा ना भाई, कोई क्रिया जड़ थई रया, आत्म सिद्धि में लिख दिया, शुष्क ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे चोई। कोई शयोक्षम ज्ञान में मार्ग मानता है, कोई जड़ की क्रिया में मार्ग मानता है ना। कोई कोई ऐसा लगता है कि भाई हमें कितनी ये सब चीजें अनंत बार मिल गई, अनंत बार शयोक्षम ज्ञान में अनंत बार बढ़ गया, कषाय की मंदता भी अनंत बार हो गई, 28 मूलगुण का भी पालन हमने अनंत बार किया। बोलो, लिखा है अष्टपाउ में कि पीछे और कमंडल का सुमेरु पर्वत जितना डगला हो, उतनी बार हमने क्या किया, तो कहते मुनि व्रत धारण। इतनी माताओं को रुलाया, इतनी माताओं को रुलाया कि समुद्र के समुद्र भरे। एक काम नहीं किया, बस एक काम नहीं किया। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, अकर्ता स्वभाव की दृष्टि नहीं, अकर्ता स्वभाव को नहीं जाना। समय सार में तो कलश है, कर्ता कर्म अधिकार में, ज्ञाता सो करे नहीं और करे सो, मुझे कहते एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, कर्तापना भी हो और ज्ञातापना भी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हम खाली दुखी हो रहे हैं अपने संकल्प और विकल्प से। बड़े पंडित जी तो कहते हैं अपने विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थ का। हम खाली विकल्प कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। अरे ज्ञानी तो उसे कहते हैं कि जो प्रश्न ही नहीं करे कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ज्ञानी को प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वे सबके क्या है, ज्ञाता। जो होता है उसका सहज स्वीकार, जो होता है उसका सहज स्वीकार, जो होता है उसका सहज स्वीकार, ऐसा ही होना, ऐसा ही क्रमबद्ध में ऐसा ही लिखा, उसका नाम ज्ञानी। निर्भर रहने का मार्ग है, निश्चिंत रहने का मार्ग है, कोई चीज का भार लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि परमाणु मात्र का भी मैं करने वाला आ रहा है। हमें लगता है हम ऐसे बोलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा बोलेंगे, वैसा समझाएंगे, वैसा। एक जो शब्द निकलते हैं, भाषा निकलती है, वो भी कितनी स्वतंत्र। हालांकि ना विचार करके कुछ और जाते हैं और होता कुछ और। हम बोलते हैं ना, होनी अनहोनी कभी होती नहीं और होनी को कोई टाल सकता नहीं।
क्या कहा? होनी को कोई टाल सकता नहीं और अनहोनी कुछ होती नहीं। जो होता है वो फिक्स ही था, वो क्रमबद्ध में ही था, वो वैसा ही होना था, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई फेरफार नहीं कर सकता। आप ले लो गाथा है कार्तिक अनुप्रेक्षा 321, 322, 323 नंबर की 3 गाथाएं हैं। वहां लिखा है कि भाई कोई किसी को क्या नहीं कर सकता, जो द्रव्य जो जिसका जो जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस विधि से, है ना, जिस जिस विधि से, जिस निमित्त से होने वाला है जन्म और मरण, उसी क्षेत्र में, उसी काल में, उसी विधि से, बोलो, उसी निमित्त से क्या होता है, उसका जन्म और मरण होता है। उसको तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र आदि भी क्या नहीं कर सकते हैं, फेर बदल कर सकते। और लिखा ना लास्ट 323 नंबर की गाथा में लिखा कि जो इसको नहीं मानता वो अज्ञानी, और जो मानता है, स्वीकार करता है, वो क्या? जो स्वीकार करे, क्रमबद्ध को स्वीकार करे, वो ज्ञानी, और जो क्रमबद्ध को नहीं स्वीकार करे, वो। हम चारों अनुयोग में देखें ना, चारों अनुयोग में भी अकर्तावाद की घोषणा कर रहे हैं, चारों अनुयोग। हम प्रथमानुयोग देखें, बोलो, कौन कौन बदल सकता है? पता चल गया द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जलने वाली है, नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आ गया। अब बोलो, जिनको क्रमबद्ध का स्वीकार नहीं था वो सब कहाँ लगे? फेर बदल करने में लगे ना, हला रहा है। और जिसको क्रमबद्ध का स्वीकार था, उन्होंने तो क्या कर लिया, किसी ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, किसी ने मुनि दशा अंगीकार कर लिया, किसी ने तो भाई भगवान मोक्ष जाए उसके पहले मोक्ष आ रहा है। तो ये एक एक अनुयोग भी, एक एक अनुयोग। मारीची ने देखो, मारीची ने फेर पार करने की बुद्धि की, जब उनको पता चला कि मैं 20वां, अब मैं 24वां, पता चला कि मैं 24वां तीर्थंकर होने वाला हूँ, तो उसी समय समोशन में क्या किया, बोलो, वो विरोध किया, है ना, आप पहले और मैं 24वां। फेर फार की बुद्धि की तो कितने सागर तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ा ना, ख्याल आ रहा है? कितने समय के लिए तो वो नरक निगोद में भी गए ना, कितने भाव आते हैं कि नहीं, बोलो, विचार करो आप। तो फेर फार करने की बुद्धि दुख का कारण, और ज्ञाता रहने की बुद्धि ही सुख का। मैं 2 वाक्य बोलती हूँ, ज्ञाता को कोई दुखी नहीं कर सकता और कर्ता को कोई सुखी। ज्ञाता वाला रहने वाला जीव, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, और जो कर्ता बुद्धि करेगा उसको कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है। तो हमने आज सिद्धांत देखा, दूसरा सिद्धांत भी देखा ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। पहला बिंदु हमने देखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। दूसरा बिंदु हमने तर्क युक्ति के साथ समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और तीसरा बिंदु हमारे गुरुदेव ने कहा, समझाया कि द्रव्य अपनी पर्याय का फेर पार करने वाला भी। फेर पार क्या करे, क्या करे फेर पार, बोलो। भूतकाल की पर्याय तो सब, भूतकाल की पर्याय तो हो गई ना, सब हो गई, अब उसमें क्या करे, वो तो सब नष्ट हो गई। भविष्य की पर्याय तो आई ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुई है, तो उसमें क्या कर सकता है जी। और जो हो रही है, जो हो रही है, अब उसमें क्या करे, जो हो रही है उसका क्या करे, वो तो अभी पर्याय का समय ही कितना कम है। पर्याय 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 एक समय से ज्यादा टिकती ही नहीं है ना, उसका जीवन ही एक समय का, एक समय का ख्याल आ रहा है। तो ये जो हो रही है उसमें क्या करना, इसलिए हम तीनों काल की पर्याय में कुछ नहीं कर सकते, ना भूतकाल की, ना वर्तमान की, और ना भविष्य की, क्योंकि सारे तीनों काल की पर्याय कैसी है, फिक्स है, क्रमबद्ध है, हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे चलता हुआ पंखा है, और उस चलते हुए पंखे में हमने उंगली डाली, हाथ डाला, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाथ कट जाएगा। ऐसे चलती हुई पर्यायों में हम फेर बदल करने की बुद्धि करेंगे तो उसका फल अनंत काल जन्म और मरण ही है। हम सारी पर्यायों के ज्ञाता ही रहे, ना हम कोई पर्याय को आगे ला सकते हैं, ना हम कोई पर्याय को हटा सकते हैं, ना कोई पर्याय को टिका सकते हैं, क्योंकि पर्याय का जीवन ही एक समय का है, उसको हम फेरफार नहीं कर सकते हैं। हमारी एक एक पर्याय, देखो ये तीनों काल की पर्याय फिक्स है, वो अपने स्व काल में कैसी है, खचित है, खचित।
एक एक समय की पर्याय को भी हम आगे पीछे, क्योंकि जितने काल है ना, जितने समय है, 3 काल के जितने समय है, उतनी क्या है, उतनी पर्याय है। बराबर, 3 काल के जितने समय है उतनी क्या है, पर्याय है, क्योंकि एक समय पर एक पर्याय, बराबर, एक समय में एक पर्याय होती है, तो 3 काल के जितने समय उतनी पर्याय है। प्रवचन सार में एक बहुत गजब का दृष्टांत दिया है, मोती की माला का, झूलते हुए मोती का माला का दृष्टांत दिया ना वहां, कि मोतिया जो है माला में, तो वे सब एक के बाद एक है ना, और उसमें हमने, भाई हमको एक मोती के लिए हमने उस माला को तोड़ी, बराबर, उस मोती के क्रम को हमने आगे पीछे करने हम गए, तो क्या होगा, क्या होगा, वो माला टूट जाएगी ना, पूरी माला टूट जाएगी। तो ऐसे कह रहे हैं कि हम पर्यायों का क्रम बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसके बाद जो होनी है वही होती है, और पर्याय क्रमशर होती है, गुण अक्रम होते हैं, पर्याय क्रमशर होती है, गुण अक्रम होते हैं, और एक के बाद एक होती तो है, परंतु जिसके बाद जो होनी है वो ही होती है, उसका नाम ही क्रमबद्ध पर्याय। आप क्रमबद्ध पर्याय कहो कि अकर्तावाद कहो, ये दोनों पर्यायवाची, आप क्रमबद्ध पर्याय कहो कि अकर्तावाद कहो, ये पर्यायवाची। क्यों? क्योंकि जिसने क्रमबद्ध पर्याय का स्वीकार किया उसके जीवन में अकर्तापना आए बिना रहता नहीं है, बराबर। अकर्तापना, ये क्रमबद्ध पर्याय और ये दोनों कहते हैं पर्यायवाची है, निर्भर होने के ये दोनों दोनों महा सिद्धांत है हमारे जीवन में। ये दोनों सिद्धांत को समझकर, ये अकर्तावाद के सिद्धांत को समझकर हमारे जीवन में निर्भरता आवे, निश्चिंतता आवे, और हमारा जीवन सफल हो जावे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके हम अनंत काल से भी जीव सिद्धालय में विराजमान हो जावे, इसी मंगल भावना के साथ। बहुत धन्यवाद जीनसी जी का, उन्होंने हमें अकर्तावाद के बारे में सिद्धांत सरल भाषा में हमको समझाया, और इसमें साथ में समय सार की गाथाओं का भी रसपान हमको कराया। आपने देख ही लिया, परिचय तो वक्ता का परिचय उसकी वाणी से हो ही जाता है कि कितनी ओजस्वी वाणी, और वो ओजस्वी वाणी कब निकलती है कि वो अंदर में होती है ना, अंदर में बल होता है, अंदर में उसकी महिमा आती है, श्रद्धान होता है, तो वाणी में भी आता है। तो उन्होंने कितनी गहराई से इस तत्व ज्ञान को अंदर पिया हुआ है, तो उनकी वाणी में भी वो ओजस्वीपना दिखाई दिया है। बहुत ही सरल प्रवृत्ति की, हमने थोड़ा सा कहा कि आज आप आए हैं तो यहाँ हमारी बहनों को लाभ मिल जाए, तो तुरंत ही उन्होंने स्वीकृति दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जब हमको कभी समय होगा तो जरूर हम समय देंगे इस तरह से। भाषा
अभी ले रहे क्या भजन? हाँ? कल हो रही थी। जय श्री